बागेश्वर जिले में स्टोरीज तलाशते हुए हम मिलने पहुंचे उत्तराखंड के कीवी मैन से। चलिए आपको भी मिलवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भवान सिंह कुरुंगा है। मैं जनपद बागेश्वर के सामा गांव का निवासी हूं, जो जनपद बागेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे है। ये गांव बागेश्वर सामा मुनस्यारी वाले रोड पर स्थित है और यहाँ से मुनस्यारी लगभग 50 किलोमीटर है। कृषि परिवार से ताल्लुक रखने वाले भवान सिंह कुरंगा ने रिटायरमेंट के बाद बागवानी और कृषि को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। मैंने आड़ू, पुलम, सेब, नाशपाती, अखरोट, बादाम इन सब चीज़ों को उगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता किसी में भी नहीं मिली। और 2003-04 में भारत सरकार की एक योजना थी, समेकित औद्यानिकी विकास परियोजना। उसके तहत हमारे यहाँ से काश्तकारों का एक दल हिमाचल प्रदेश गया था। उन्होंने वहाँ कीवी की बागवानी देखे, उनके फलों को देखा, कुछ पौधे वो ले आए। उसमें मेरा एक चचेरा भाई भी था। तो हमारे घर पर जब वो पौधा लगा, 3-4 साल के बाद उसने फल दिया। मुझे वो फल काफ़ी अच्छा लगा और इसके संबंध में फिर मैंने काफ़ी अधिक जानकारी लेने की कोशिश की और उसके बाद मुझे लगा कि शायद हम इसमें सफल होंगे। तब मैंने इस काम को शुरू किया। शुरू से ही मेरा और मेरे कुछ साथियों का बागवानी के प्रति शौक़ था और हमारा 4-5 लोगों का एक संगठन था जो इसके प्रति जागरूक रहते थे, स्वयं भी अपने खेतों में प्रयोग करते थे, वैज्ञानिकों से संपर्क करके नई टेक्निक का पता करके उसको अप्लाई करने की कोशिश करते थे और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते रहते थे। तो क्योंकि मैं स्वयं टीचर था और हमारे साथी भी टीचर थे, टीचर के प्रति लोगों का विश्वास बना हुआ रहता है, तो हमारी बातों को वो मानते थे और उसी बात से प्रेरित होकर के काफ़ी पहले से बागवानी के प्रति लोगों में जागरूकता रही। और जहाँ तक कीवी का प्रश्न है, कीवी मैं मुख्य रूप से मैंने ही काम किया, काफ़ी भ्रमण किया हिमाचल का। उत्तराखंड के जितने बागान हैं, हिमाचल में 3 बार हम लोगों ने विजिट किए, प्रशिक्षण पाया वायास परमार यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी जानकारी इकट्ठी होने के बाद जब ये खेती सफलतापूर्वक होने लगी तो लोगों का इसकी ओर बड़ा आकर्षण बन गया। जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो उस समय न तो मुझे बहुत अधिक जानकारी थी और न यहाँ पे वैज्ञानिकों को या उद्यान विभाग के अधिकारियों को ही जानकारी थी। थोड़ा बहुत ये अनुभव कृषि विज्ञान केंद्र काफलीगैर बागेश्वर के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल पांडे जी हैं, जिन्होंने इस पर काम किया था, उन्हें जानकारी थी। तो जब हमने शुरू किया था उस समय हमें थोड़ा बहुत आइडिया, जो हमारे साथी हिमाचल प्रदेश गए थे वहाँ देखा था और वहाँ के बागवानों से उन्होंने जानकारी ली थी, उसके आधार पर ही हमने यहाँ पर काम शुरू किया। बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि जब तक हम इसकी गहन जानकारी नहीं ले लेंगे तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। तो मैंने उत्तराखंड के जितने भी सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में कीवी के बागान लगे हुए थे, उन सब जगहों का विजिट किया। तो कहीं पर कुछ विशेषताएं थी तो कुछ कमियां भी थी। इस तरह से सारी विशेषताओं और कमियों का मैंने अध्ययन किया और मैं आगे बढ़ते गया। लेकिन जब हम अपने उत्पाद को बाज़ार में बेचते थे या भेजते थे तो हमारे फल का साइज़ काफ़ी छोटा होता था और फल गुणवत्तापूर्ण नहीं होता था, तो मार्केटिंग में दिक्कत होती थी। तो इस समस्या को मैंने कई लोगों के सामने रखा, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं था। फिर 2018-19 के दौरान यहाँ पर विश्व बैंक की मदद से एक परियोजना चल रही थी ग्राम्य के नाम से। मैंने उन लोगों से निवेदन किया तो वो सहर्ष हमारी मदद करने को तैयार हो गए और उन्होंने काश्तकारों की एक टीम हिमाचल प्रदेश के विजिट के लिए भेजी। तो हम लोगों ने वहाँ विजिट किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर पुनः हमने उन्हीं से वहाँ पर हिमाचल में सोलन में डॉक्टर वायास परमार यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कीवी में बहुत अच्छा काम होता है, हिंदुस्तान में शायद सबसे अच्छा काम वही यूनिवर्सिटी करती है। तो वहाँ पर प्रशिक्षण करवा देने के लिए हमने निवेदन किया
और परियोजना के तहत काश्तकारों को एक 15-16 काश्तकारों की टीम वहाँ भेजी। वहाँ पर हम लोगों ने 5 दिन तक प्रशिक्षण प्राप्त किया और बहुत सारी नई टेक्निक सीखने को वहाँ पर मिली। इसके अलावा अन्य सारी टेक्निकल जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से हार्टिकल्चर, मुख्य रूप से हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वैज्ञानिकों से संपर्क किया और मैं हमेशा आज भी उनके संपर्क में रहता हूँ। पंतनगर यूनिवर्सिटी के कई वैज्ञानिकों का हमारे बगीचे में विजिट भी हो चुका है और उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर आ चुके हैं। वो लोग भी हमारे संपर्क में रहते हैं, मैं उनके संपर्क में रहता हूँ, जानकारियों का आदान प्रदान होता है। और कृषि विज्ञान केंद्र बागेश्वर काफलीगैर के वैज्ञानिक डॉक्टर कमल पांडे जी हैं, जिनको मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में कीवी के क्षेत्र में सबसे अच्छा अनुभव है। उनके संपर्क में मैं हमेशा रहता हूँ। तो इस तरह से वैज्ञानिकों से हमें जानकारी प्राप्त होती रहती है और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, चाहे कीट की समस्या है, बीमारी की समस्या है या मार्केटिंग की समस्या है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम इन लोगों से संपर्क किए हुए रहते हैं। और हिमाचल के कई दूसरे काश्तकार जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनके संपर्क में भी रहता हूं, तो उनके जो अनुभव हैं वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे हैं और आज हम अपने बगीचे में लगभग 60% फल ए ग्रेड का पैदा करने में सक्षम है। हमने जब शुरू में मार्केटिंग करी थी तो आप आश्चर्य करेंगे कि हम एक 27 क्विंटल का ट्रक लेकर के जब बरेली की मंडी में गए थे तो एक बार हमको केवल 35,000 रुपया पूरे ट्रक का कीवी का पैसा मिला था। दूसरी बार हम लेकर के गए तो हमारा केवल 10,000 रुपया बचा था, जबकि 22 क्विंटल कीवी था। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हिम्मत रखी और आज उतनी ही मात्रा में हमारा माल घर से उठता है तो हमको लगभग 4 लाख रुपया मिल जाता है। नया काश्तकार खेती करना चाहता है, गवर्नमेंट ने उत्तराखंड में कीवी मिशन लागू किया है, जिसके अंतर्गत 20% काश्तकार को जमा करना होता है, 80% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और अब उत्तराखंड के कीवी मैन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी इंस्पिरेशनल मैन बन गए हैं। हमने प्रोसेसिंग का काम भी शुरू किया हुआ है और इसके लिए बाहर से मशीनें लाए हैं, दिल्ली से मशीन लाए हैं। कुछ मशीनें तो काफ़ी भारी हैं, 4-4, 5-5 क्विंटल उनका वजन है। गांव मोटरहेड से दूर है, लेकिन गांव के लोगों ने हिम्मत रख करके उन मशीनों को भी यहाँ तक बगीचे के बीच में जो हमारी यूनिट लगी हुई है वहाँ तक पहुँचाया है और हम प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से हम कीवी फ्रूट को ही प्रोसेस करते हैं। ये कीवी खेती करने में पहली पूरे जानकारी लेने बहुत जरूरी छो। वही लिया या तो कहीं नज़दीक में कीवी बगीच लगे हैं या कोई विभाग, उद्यान विभाग अधिकारी कीवी जानकारी रखना, या कहे वैज्ञानिक के पास कीवी जानकारी छू, तो वो जानकारी लेनी जरूरी छू। वो जानकारी ली बरे मिल कीवी खेत शुरू करना चाहिए। कीवी खेत अगर हम शुरू कर जब तो इन सब चीज़ों का जानकारी ली वे वो शुरू कर वे धीरे धीरे अगिल बढ़ने कोशिश करना चाहिए। अगर कोई भाई बहन उत्तराखंड में कीवी खेत कानान या कन चानान जब मैं अपन अनुभव तमन बताने के तैयार छूँ। मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लिया 9756511688। मेल जुले अनुभव प्राप्त कर रहा, जुले मेल सीख रहा वो हैं। मैं सबने बताने के हमेशा तत्पर छूँ
अब मेरे लिए इस भावना से कि अधिक से अधिक मात्रा में उत्तराखंड में भाई बहनी हमारे कीवी बगीच लगून और आर्थिक रूप से संपन्न है सगुन।